ॐ श्वेतांगं श्वेतवस्त्रं सितकुसुमगणैः पूजितं श्वेतगन्धै क्षीराब्दो रत्नदीपे सुरनरतिलकां रत्नसिंहासनस्थां दोर्भिः पाशाङ्कुशाब्जा भजवरदधतं चन्द्रमौलिं त्रिनेत्रं ध्यायेच्छानत्यरथमीशं गणपतिममलं श्रीशमेतं प्रसन्नं वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। आप सभी को गणेश चतुर्थी की शुभ मंगल कामना। सिद्धि विनायक भगवान श्री गणेश को नमन करते हुए आज प्रथम बार आप सबके समक्ष प्रस्तुत हो रहा हूँ। आज मन बहुत व्यथित था और इसका कारण भी जो मेरी बुद्धि के अनुसार बहुत बड़ा कारण है। अभी वर्तमान समय में गौ माता को राष्ट्रीय पशु घोषित करने का अभियान चल रहा है। सभी लोग अपने अपने स्तर पे अभियान चला रहे हैं, जो बहुत ही सराहनीय है, कदम है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मेरी बाल बुद्धि के अनुसार गौ माता कोई पशु नहीं है और गौ माता को राष्ट्रीय पशु कहना भी अपने आप में एक गलत शब्द का चयन किया गया है, क्योंकि गौ माता में समस्त देवी देवताओं 33 कोटि देवताओं का वास ऐसा माना जाता है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये स्वयं कथा भागवत कथा में जो जितने भी कथावाचक हैं सभी कहते हैं और सही भी कहते हैं, क्योंकि जिस गौ माता की सेवा के लिए स्वयं महानारायण का अवतार हुआ था, उस गौ माता की स्थिति वर्तमान समय में कैसी है, ये जो विचारणीय विषय है। क्योंकि भगवान स्वयं द्वापर युग में गोपाल बनकर ही आए थे, गोपाल बनकर ही उनका जन्म हुआ था, गोपाल सेवक, गौ सेवक करने के लिए। और चूंकि भगवान के किसी भी अवतरण का हेतु क्या होता है, तो गोस्वामी जी ने बहुत सुंदर बात लिखी है कि विप्रधेनु सुरसंत हित लीन मनुज अवतार। विप्र, गौ माता, धेनु, सुर और संत, ये चार प्रमुख कारण होता है भगवान नारायण के अवतरण का। और चूंकि मैं आज का विषय मेरा पूरी तरह गौ माता पर ही आधारित है और जो चार पुरुषार्थ बताए गए हैं, पुरुषार्थ चातुष्टय, भगवान ने स्वयं गीता में कहा है कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। कहीं न कहीं भगवान का जन्म का हेतु और ये चार पुरुषार्थ एक दूसरे से मिलते हैं। समझने का प्रयास करिएगा, मैं अपने बाल बुद्धि के अनुसार प्रयास कर रहा हूँ। क्योंकि देखिए, विप्र जो हैं उनको धर्म का प्रतीक माना गया है, ब्राह्मणों। और विप्र कहलाने का अधिकार किनको है, ये भी जरा
जानना बहुत ज़रूरी है कि जो अपना ब्राह्मणत्व बचा के रखे हों, विप्र की परिभाषा तो बहुत गहन विषय है, बहुत लंबी चर्चा इस पर हो सकती है, लेकिन समय का अभाव है। तो विप्र जो हैं धर्म के प्रतीक माना गया है और गौ माता को प्राचीन समय में गौ माता पर ही पूरी अर्थव्यवस्था आधारित थी। कैसे बताऊंगा आपको। और जो सूर्य हैं, जो तीसरे हेतु है भगवान के जन्म लेने का, तो सूर्य जो हैं वो कामनाओं के प्रदाता हैं। देवता जो हैं, हमारी कामना, जो भी कामना हमारी होती है उसके प्रदाता सूर्य होते हैं। और जो चौथा हेतु है भगवान के अवतरण का, संत, वो मोक्ष के प्रतीक माना गया है। उनको मोक्ष का प्रतीक संत को माना जाता है। क्योंकि आज की स्थिति विशेष इसलिए भी है कि पता नहीं क्यों बहुत दिनों से मन व्यथित था। एक सही समय का चयन मैं करना चाहता था और भगवान सिद्धि विनायक की आराधना हमारे बेमेतरा नया पारा स्थित गणेश पंचायतन शमी गणेश सिद्धि विनायक मंदिर में गणेश जी की आराधना के साथ साथ हमारे सनातन देवों के जो पंचदेव हैं, सनातन परंपरा के पंचदेव के साथ ही माँ पीताम्बरा भगवती की भी आराधना चल रही है। तो कल से मन में माता जी की प्रेरणा हुई, कहा जाए या जो भी विषय हो, मन बहुत व्यथित था। सो आज आप सबके समक्ष प्रस्तुत हो रहा हूँ। तो गौ माता जो भगवान के अवतरण का दूसरा हेतु है, विप्रधेनु सूर्य संतहित लीन मनुज अवतार, मनुष्य के रूप में भगवान आए थे और चारों की रक्षा के लिए आए, आप सब जानते ही हैं। तो समझने वाली बात यह है कि गौ माता पर प्राचीन समय में अर्थव्यवस्था क्यों आधारित थी और अभी भी वर्तमान समय में भी कहीं न कहीं गौ माता पर ही पूरी भारतीय अर्थव्यवस्था टिकी हुई है। वे देखिए, भारत जो है कृषि प्रधान देश है और कृषि प्रधान देश होने के नाते जो कलयुग है उसमें अन्नमय प्राण होता है। अन्य युगों में तप के बल पर, साधना के बल पर जीवन यापन हो जाता था, लेकिन ये कलयुग है, घोर कलयुग है और कलयुग में अन्नमय प्राण होता है। अगर आप अन्न का सेवन नहीं करेंगे तो आपका शरीर अधिक दिन तक जीवित नहीं रह पाएगा। तो चूंकि हमारा भारतवर्ष कृषि प्रधान देश है और यज्ञ परंपरा, सनातन यज्ञ परंपरा के अनुसार, जो जहाँ तक मेरी बुद्धि जाती है, बारिश वर्षा के बिना किसी भी प्रकार का अन्न उत्पादन नहीं हो सकता। और दो प्रकार के मेघ होते हैं, पर्जन्य मेघ जिससे सृष्टि होती है और सांवर्तक मेघ। सांवर्तक में वर्षा मेघ वो है जब द्वापर में भगवान श्री बांके बिहारी जी ने गोवर्धन पर्वत को धारण किया था, तब देवराज इंद्र कुपित होकर जो विनाशकारी वर्षा कराए थे वो सांवर्तक मेघ से होती है। और जो सृष्टि होती है पर्जन्य मेघ से, वो सनातन परंपरा के अनुसार जब यज्ञ का संपादन हो तो उससे जो उष्मा ऊर्जा निकलती है तो उससे पर्जन्य मेघ बनता है और उससे सृष्टि होती है। तो जब गौ माता ही नहीं रहेगी, गौ माता की हत्या अभी वर्तमान समय में जो भारतवर्ष पर काला कलंक है, पूर्व शंकराचार्य और वर्तमान शंकराचार्य जो मेरे पूज्य गुरुदेव हैं ऋग्वेदी
पूर्वमनाय पुरी पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य भगवान, इनका भी बहुत ही सुंदर प्रयास गौ रक्षा पर हुआ है। मैं उनका शिष्य हूँ, तो अपने गुरु के उद्देश्य की पूर्ति के लिए मेरा भी कुछ कर्तव्य बनता है। तो बस वही आज छोटा सा प्रयास आप सब तक मैं गौ माता की मन में जो व्यथा है उसको मैं आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं, क्योंकि गौ माता में समस्त देवताओं का वास माना गया है। गौ माता के द्वारा जो घी, दूध, दही, मक्खन हम सब प्रेम से उपयोग करते हैं, घी से तरह तरह के पकवान हम बनाते हैं। अच्छी बात है, क्योंकि गौ माता स्वयं अपने द्वारा दिए हुए किसी भी वस्तु का स्वीकार नहीं करती, स्वयं नहीं खाती हैं। परोपकार में जीवन गौ माता का है। तो गौ माता के मन में जो बात है उसको मैंने अपने कलम से लिखी है। वही बात आज पद्य में न कहकर व्याख्या करते हुए कहूँगा। रचना तो मैं कई बार फेसबुक में आप सबको मिल ही चुकी है, और जिस किसी को भी चाहिए उसको मैं व्यक्तिगत रूप से भी दे सकता हूँ, क्योंकि मेरा मानना है कि सही चीज़ का प्रसार प्रचार व्यापक होना चाहिए। और दुखद स्थिति ये है, अभी वर्तमान समय में एक गीत बहुत प्रचलित हुआ है, किसी बच्चे ने गाया है। अब मैं उसको व्याख्या नहीं करूँगा। बचपन का प्यार, ये जो गीत किसी एक बच्चे ने गाया है, उसको ऐसी प्रसिद्धि मिली है कि मुझे बहुत वेदना हो रही है कि एक फूहड़ गाने को स्वयं हमारे प्रदेश छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री द्वारा उनको सुना जा रहा है और ताली बजाया, और उनका कहना है कि हमारे छत्तीसगढ़ का नाम रोशन कर रहे हैं। तो मैं आपसे कहना चाहूँगा मुख्यमंत्री जी कि हमारे छत्तीसगढ़ में ऐसे ऐसे उनसे छोटे भी ऐसे विद्वान बालक हैं जो रामायण, गीता, भागवत पर प्रवचन कर रहे हैं, उन पर आपका ध्यान नहीं जाता है। और एक फूहड़ गाने पर आप उसको कह रहे हैं कि वो हमारे छत्तीसगढ़ का नाम रोशन कर रहा है, वो भी मीडिया में आकर। तो आपसे मैं पूछना चाहूँगा कि ये क्या संदेश दे रहे हैं आप छत्तीसगढ़ की परंपरा के बारे में, कि हमारे छत्तीसगढ़ में ये बचपन से ही ये गाना जो चल रहा है, बचपन का प्यार भूलना, ये आप क्या साबित करना चाहते हैं? ये हमारे संस्कार नहीं हैं माननीय महोदय जी। और रही बात, और उसको व्यापक प्रचार भी मिल रहा है ना, वो व्यक्ति, वो बालक, अच्छी बात है, किसी गरीब बालक को उसकी अर्थव्यवस्था सुधर रही है, बहुत अच्छी बात, इसमें कोई दो मत नहीं। लेकिन उसके साथ साथ जो सही है उसका भी प्रचार प्रसार व्यापक रूप में होना चाहिए, मेरा कहना ये है। तो ये विषय से भटका हो जाएगी, लेकिन मैं मुद्दे की बात कहता हूं कि जब कोई भी यज्ञ अनुष्ठान, धार्मिक पूजा, यज्ञ हो, भागवत कथा हो, या फिर छोटी से छोटी सत्यनारायण जी की भी कथा हो, तब भी बिना पंचामृत के कोई अनुष्ठान, पूजा, कर्म नहीं हो सकता। तो जब गौ माता ही नहीं रहेगी, गौवंश को ही जिस बर्बरतापूर्वक समाप्त किया जा रहा है, उस स्थिति में अगर स्थिति यही रही तो गौ माता नहीं रहेगी। जब गौ माता ही नहीं रहेगी तो वो पंचामृत आप कहाँ से लाओगे? ये जर्सी गाय से लाओगे? क्योंकि गौ माता का भी वेदों में लक्षण बताया गया, वेद लक्षणा जो गौ माता है, उनके द्वारा जो पंचामृत, पंचगव्य प्राप्त होता है, और उस प्राप्त पदार्थ का उपयोग जब किसी भी अनुष्ठान, पूजा आदि में किया जाए तो वो फलदायी होता है। अब वेद लक्षणा गौ माता का लक्षण क्या है? पहला तो सींग हो, सींग वाली हो गौ माता, गले में झालर हो और कुबड़ हो। ये प्रमुख 3 लक्षण हैं जो जर्सी गाय में नहीं होते हैं। और
एक प्रमुख लक्षण और है, वो उच्चारण करती है तो माँ बोलती है। ये प्रमुख लक्षण वेदों में जो गौ माता के लक्षण बताया गया है वो लक्षण मैं बता रहा हूं। तो जब गौ माता ही नहीं रहेगी तो यज्ञादि में आहुति जब देते हैं, स्वाहाकार करते हैं, तो घी नहीं रहेगा, और घी हमको गौ माता से मिलती है। तो और आपको बताना चाहूँगा, वर्तमान में कोरोना महामारी का अभी संकट काल चल रहा है, तो लोगों को ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ रही है। आपको बताना चाहूँगा कि जब गौ माता के गोबर के कंडा होता है, उसमें अगर 2 बूंद देसी घी का भी डाला जाए तो 1.5 टन ऑक्सीजन निर्मित होता है वातावरण में। इस प्रकार जब गौ माता ही नहीं रहेगी तो यज्ञ आदि भी नहीं होगा, और यज्ञ नहीं होगा तो पर्जन्य मेघ से सुवृष्टि नहीं होगी, और सुवृष्टि नहीं होगा तो अन्न उत्पादन नहीं होगा। और चूंकि कलयुग में अन्नमय प्राण है, इसलिए अन्न के बिना किसी भी व्यक्ति या जीव की जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। तो और विशेष स्थिति ये है कि जब हिंदू के घर में हमें ठौर नहीं है, गौ माता कहना है कि हिंदू ही मेरे रक्षक हैं और जो भक्षक बने हुए हैं। जब तक गौ माता दूध दही दे रही है तब तक सेवा करेंगे, और जब बुजुर्ग हो गई तो उनको कसाई के हवाले कर देंगे। क्या आप ऐसे अपने माता पिता के साथ भी कर सकते हैं क्या? और गौ माता को स्थान नहीं है हिंदुओं के घर में, लेकिन कुत्ते बिल्ली पालने का बड़ा शौक चला है। आपको मैं बताना चाहूँगा कि जब मृत्युशैया पर व्यक्ति पड़ा होता है तो उसको किसी कुत्ते का पूंछ नहीं पकड़ाते हैं, या फिर आपको लगता है कि वो कुत्ता हमें वैतरणी तार देगी तो उस कुत्ते का पूंछ पकड़ना, लेकिन गौ माता ही हमको इस तारने वाली है वैतरणी से, तो गौ पूंछ ही पकड़ाया जाता है, ना कि कुत्ते बिल्ली का पूंछ। ठीक है, अगर किसी जीव का पालन हो रहा है 2 रोटी उसको भी दो, लेकिन प्राथमिकता तय कर लीजिए कि एक कुत्ता को प्रातःकाल देखना ज़्यादा शुभ है या गौ माता, क्योंकि गौ माता में समस्त देवताओं का वास है। मैं आपको एक एक देवता 33 कोटि देवता भगवान जो हैं गौ माता के शरीर में कहाँ कहाँ 33 कोटि देवता हैं, उसका मैं आपको वर्णन भी कर सकता हूँ, लेकिन समय की कमी है। फिर भी मैं जहाँ तिलक करते हैं वहाँ की बात करता हूँ। जहाँ मस्तक पे गौ माता का तिलक करते हैं वहाँ साक्षात शिव भगवान विराजमान हैं। एक आँख चंद्रमा है, एक सूर्य है। व्याख्या बहुत लंबी हो जाएगी। तो मेरा कहना है, जब आप किसी मंदिर में जाते हैं, देवालय में जाते हैं, बांके बिहारी मंदिर जाएंगे तो क्या अर्पण करते हैं? सुंदर पकवान, मिश्री, मक्खन मिश्री, 56 भोग लगाते हैं। लेकिन जब गौ माता को भोजन कराने की बारी आती है तो विशेषकर हमारे छत्तीसगढ़ में दुर्भाग्य स्थिति है कि एक लोक भाषा में जिसको बोलते हैं कोटना, अपना जूठन धोवन को पिलाया जाता है। ठीक है, लेकिन गौ माता उसे भी स्वीकार करती है, क्योंकि गौ माता क्षमाशीला है, क्योंकि वो पृथ्वी का आदिदैविक स्वरूप है। जब भी पृथ्वी आक्रांताओं से, दुराचारियों से पीड़ित होती है तो गौ माता का रूप धारण करके ही भगवान के पास जाती है। और दुर्भाग्य है, ये भारतवर्ष का काला कलंक है कि जिस गौ माता की सेवा के लिए स्वयं भगवान कृष्ण गोपाल बनकर आए, उनको तो आप 56 भोग लगा रहे हो, लेकिन गौ माता को अपना जूठन धोन खिलाते हो। ये आपको विचार करने वाला विषय है, विचार नहीं तथ्य है कि गौ माता को क्या खिलाया जाए। ठीक है, धान का बचा हुआ शेष पैरा उनको दिया जाता है, अच्छी बात है, क्योंकि वो जानती है ये पैरा खाना मेरा धर्म है।
गौ माता के सामने मांस रखोगे तो वो नहीं खाएगी, वो जानती है वो, क्योंकि मांस खाना मेरा धर्म नहीं है। सिंह के सामने यदि आप घास रखेंगे तो वो भी नहीं खाएगी, क्योंकि जानता है सिंह कि घास खाना मेरा धर्म नहीं है। लेकिन बलिहारी है आज के मनुष्यों की कि गौ माता, जानवर लोग को भी पता है कि हमारा धर्म क्या है, और जो बुद्धि जिनको भगवान ने दिया है, विवेक दिया है, वो आज मांस और मदिरा का भक्षण कर रहे हैं। तो आपको मैं बता दूं, यदि आप मदिरा का सेवन कर रहे हैं तो आपकी गिनती असुरों में की जाएगी, क्योंकि समुद्र मंथन से मदिरा भी उत्पन्न हुई थी, और जब उसका विभाजन किया गया तो वो देवताओं को नहीं, मनुष्यों को नहीं, दैत्यों को मदिरा का अधिकार दिया गया था। तो और ये दुर्भाग्य है कि आज की चुनाव पद्धति, जब जब चुनाव होता है तब तब घरों घर मदिरा पहुंचाई जाती है, क्योंकि वोट की राजनीति है। मैं किसी पार्टी विशेष का नहीं हूँ, मैं अपने गुरु जी का एक शिष्य हूँ और एक शिष्य की परंपरा का ही निर्वहन कर रहा हूँ। क्योंकि जिस प्रकार से गौ माता की स्थिति है वो बड़ी दयनीय है सज्जनों। अभी भी समय है, आप चिंतन कीजिए, विचार कीजिए, क्योंकि वैतरणी जो नरकों में मानी गई है, वैतरणी जो नदी है, उसको गौ माता ही पार लगा सकती है, और गौ माता का संरक्षण हो, यही मेरे मन में भाव है। तो कहीं न कहीं जो भगवान के जो हेतु हैं, विप्र, धेनु, सुर और संत, तो जो सुर होते हैं, देवता जो हैं, वो समस्त कामनाओं की प्रदाता होते हैं, और संत जो हैं, और मैं आज के तथाकथित संत की बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ संत ऐसे भी जो महामहिम हैं कि जो समोसा के चटनी में आशीर्वाद बांट रहे हैं। बहुत ही कष्ट होता है जब देखता हूँ, तो बस थोड़े समय और लूँगा आपका। महाशय जी आसन में बैठे रहेंगे, किसी ने पूछ दिया, महाराज जी आज मेरी नौकरी कब लगेगी, कमाई नहीं हो रही है, तो वहाँ से पूछते हैं कि सुबह नाश्ता क्या किया था, और कहते वो कुछ तो खाया रहेगा, तो बोलता है महाराज मैंने समोसा खाया था। तो वो वहाँ से कहेंगे चटनी कौन सी खाई थी, तो भाई कुछ ना कुछ तो बताएगा। उसने कहा प्रभु हरी चटनी खाई थी। तो वो जो तथाकथित संत हैं, वो उनका कहना है यहीं पे कृपा रुकी है, आपको लाल चटनी खानी चाहिए। तो ऐसे ऐसे संत हैं जो अपने आप को संत कहते हैं, और बलिहारी जाऊं ऐसे लोगों की बुद्धि की मैं, जो टिकट लेकर उनको सुनने जाते हैं। सबका अपना अपना विवेक होना चाहिए कि कहाँ जाएं और कहाँ ना जाएं। तो विषय से न भटकते हुए मैं पूरी तरह गौ माता पर ही केंद्रित रहना चाहता हूं, लेकिन आज की स्थिति को देखते हुए बीच में मुझे कुछ विषय बदलना पड़ रहा है, क्योंकि भगवान के हेतु में विप्र धर्म के प्रतीक हैं, धेनु अर्थ के प्रतीक हैं, सुर काम के प्रतीक है, कामनाओं के प्रदाता हैं, और संत तो है मोक्ष के प्रतीक हैं। तो जो चार पुरुषार्थ और चार हेतु भगवान के अवतरण के हैं, उसमें अंतिम बस 5 मिनट और लूंगा आपका। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये चार पुरुषार्थ जो है क्रम से है, लेकिन घोर विडंबना है, घोर विडंबना है कि अभी क्रम को बिगाड़ा जा रहा है। धर्म पीठों में अर्थ की प्रधानता हो रही है, काम की प्रधानता हो रही है, और मैं मर्यादा पूर्वक बोल रहा हूँ, दूसरे काम की बात कर रहा हूँ, जो विषय वासना से लिप्त ऐसे व्यक्तियों का धर्म पीठ में अधिकार हो रहा है। तो घोर वेदना के साथ मैं कह रहा हूँ कि जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़ही असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धर विविध शरीरा। मैं ज़्यादा विशेष जानकारी रखता नहीं हूँ, लेकिन जितना मैं जानता हूँ अपनी यथाशक्ति बुद्धि के अनुसार कह रहा हूँ कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवित भारत
अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं छिदाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मेरा नहीं, भगवान कृष्ण का स्वयं गीता में अर्जुन को उपदेश है कि जब जब आसुर शक्तियों का प्रभाव बढ़ता है तब तब प्रभु अवतरण होते हैं, और हम उन प्रभु के सेवक हैं, उनके दास हैं, तो हमें भी उनका ही कुछ, क्योंकि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, उनके अंश हम भी हैं, तो अपने आराध्य, हमारे आराध्य जो करते